मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग एग्रीकल्चर टीए के लिए स्पेशल उत्तर प्रदेश की क्लास कर रहे हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो शेयर करें और जिससे कि और भी स्टूडेंट इससे लाभान्वित हों। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास के विषय में चर्चा शुरू की थी, जिसमें मैंने कल आप लोगों से कहा था कि कल उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन तथ्य को हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मौर्यकालीन तथ्य को, एक मौर्यकालीन तथ्य और दूसरी बात मौर्योत्तरकालीन तथ्य, दोनों को एक साथ हम लोग जान लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सम्राट अशोक के उत्तर प्रदेश में 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों। अशोक ने 5 अभिलेख लिखवाए थे उत्तर प्रदेश में दोस्तों। पहला देख लेते हैं दोस्तों, अहरौरा लघु शिलालेख, जो मिर्जापुर में स्थित है दोस्तों। मिर्जापुर में अशोक का कौन सा शिलालेख है दोस्तों? यह है अहरौरा लघु शिलालेख। नेक्स्ट है दोस्तों, टोपरा का स्तंभ शिलालेख, यह खिजाबाद सहारनपुर में स्थित है दोस्तों। लेकिन बाद में टोपरा का जो स्तंभ लेख है दोस्तों, इसे यह तो पाया गया टोपरा में, खिजाबाद में, लेकिन बाद में फिरोज शाह जो तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, उसने इसे उठवा करके दिल्ली लेकर चला गया। फिरोज शाह तुगलक बाद में इसे उठवा करके दिल्ली लेकर चला गया। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरठ का स्तंभ लेख। मेरठ का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था दोस्तों, इसे भी अशोक ने ही लिखवाया था। और नेक्स्ट है दोस्तों, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, ये हो गया चौथा दोस्तों। पांचवा हो गया दोस्तों, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया था दोस्तों। संघभेद रोकने का आदेश से मतलब है दोस्तों, जो संघ बने थे उसे टूटने से बचाने का आदेश दिया था। किसे आदेश दिया था? महामात्रों को, अर्थात महामंत्री को। किसने आदेश दिया था दोस्तों? अशोक ने आदेश दिया था। कुछ लोग चुगलखोरी के माध्यम से संघ को तोड़ दिया करते थे, उसे रोकने के लिए अशोक ने महामात्रों को आदेश दिया था। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? यह सारनाथ का लघु स्तंभ शिलालेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है, इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये जान लेना दोस्तों। क्योंकि अशोक की पत्नी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इसमें है। किसमें है दोस्तों? कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख में। सौहगौरा कांस्य लेख, यह कहाँ है दोस्तों? यह गोरखपुर में है। यह कांसे पर लिखा हुआ था दोस्तों। एक कांसे का जो स्तंभ था, कांस्य का स्तंभ था, कहाँ था दोस्तों? यह सौहगौरा में था, जो गोरखपुर में स्थित है, और इसमें लिखा हुआ था, इसलिए यह कांस्य लेख कहा गया दोस्तों। और इसमें लिखा क्या गया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। उस समय अशोक के समय काल में, अशोक के समकालीन एक बार जो है दोस्तों अकाल पड़ा हुआ था। एक बार अकाल पड़ा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस कांस्य लेख में लिखा हुआ था कि लोग जो है अन्नागारों की व्यवस्था करें।
उसमें केवल यही संदेश देने के लिए कांस्य लेख बनाया गया था। आप लोगों से बता दें कि शिलालेख क्या है दोस्तों। मतलब कि शिलाओं पर, पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिख करके संदेश दिया हुआ होता था, उसे शिलालेख कहा जाता था। जब वही पत्थर छोटे हुआ करते थे तो उन्हें लघु शिलालेख कह दिया जाता था। और वही स्तंभ होते थे दोस्तों, जो पत्थर के या लोहे के स्तंभ हुआ करते थे, उस पर लिखवा दिया जाता था, तो उसे स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता था। जब स्तंभ बड़े होते थे तो उसे बृहद स्तंभ, जब स्तंभ छोटे होते थे दोस्तों तो उसे लघु स्तंभ कहा जाता था। यह छोटी सी बात है, जान लिए हम लोग। अब नेक्स्ट है दोस्तों मौर्योत्तर काल के तथ्य। उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्योत्तर काल के तथ्य क्या है दोस्तों। अयोध्या शिलालेख संबंध रखता है किससे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग से। अयोध्या शिलालेख संबंध रखता है किससे, पुष्यमित्र शुंग से। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या शिलालेख का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी। पेशावर याद करना जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत है केवल मथुरा। अर्थात भारत में कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन थी दोस्तों, मथुरा हुआ करती थी दोस्तों उस समय। कुषाण काल में ही मथुरा कला का विकास होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है कि मथुरा कला का विकास किस वंश के शासन काल में हुआ था, तो आप बताएंगे कि कुषाण काल में, अर्थात कुषाण वंश में हुआ था। कुषाण कालीन मूर्तियों का सर्वाधिक संग्रह मथुरा संग्रहालय में मिलता है। मथुरा में एक संग्रहालय भी है दोस्तों, जिसे मथुरा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। कुषाण कालीन जो मूर्तियां बनी थी मथुरा कला में, वो कहाँ पर है, मथुरा संग्रहालय में मिलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे उत्तर प्रदेश में गुप्त के तथ्य को, गुप्त वंश के तथ्य को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल के विषय में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो गुप्तकालीन तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य है भीतरी स्तंभ लेख। यह कहाँ पाया गया दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, यह गाजीपुर में है। इसमें शुंग तथा हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है दोस्तों। इसमें किस चीज का वर्णन है, पूछा जा सकता है कि शुंग तथा हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का जो वर्णन है किस स्तंभ लेख में है, तो दोस्तों आप लोग भीतरी स्तंभ लेख लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वा। प्रयागराज में गढ़वा एक स्थान है दोस्तों, जहां कुमार गुप्त के 2 शिलालेख तथा स्तंभगुप्त के 1 शिलालेख मिला है दोस्तों। जो कुमार गुप्त हैं इनका 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला है। कहाँ मिला है, प्रयाग में, कहाँ, गढ़वा में। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में शिखर युक्त मंदिर का निर्माण जो पहला साक्ष्य मिला है, यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है दोस्तों। इसे गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था दोस्तों। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसने बनवाया था, गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में झांसी में स्थित है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरगांव। यह भीतरगांव मंदिर यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह कानपुर में स्थित है। यह भी एक मंदिर है भीतरगांव, जो कि यह ईंट और पत्थर की बनी गुप्तकालीन मंदिर है। यह ईंट और पत्थर की बनी गुप्तकालीन मंदिर है।
यह भी शिखर युक्त है। इसे विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था दोस्तों? भितरगांव का मंदिर विक्रमादित्य ने बनवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में प्रथम देख लेते हैं दोस्तों, वर्धनवंशी सम्राट हर्षवर्धन ने प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। जो वर्धनवंशी शासक था दोस्तों हर्षवर्धन, यह जो है हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्तोत्तर काल में कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गुप्तोत्तर काल में कन्नौज संबंधित था, तो आप लोग राजनीतिक केंद्र बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। कन्नौज इतना महत्वपूर्ण स्थल था दोस्तों, जो है हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को महोदय श्री या महोदय नगर कहा जाता था दोस्तों। यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कन्नौज की सामरिक स्थिति अर्थात समृद्धि देखकर पाल वंश, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के मध्य संघर्ष होता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिहारों के बाद उत्तर प्रदेश में 2 नए राजवंश आए। बनारस और कन्नौज में गढ़वाल वंश आया दोस्तों, जबकि महोबा में चंदेल वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों मथुरा कला शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ था। मथुरा कला शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ था, या यह कह सकते हैं कि बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ था? तो बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में हुआ था। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल तक पढ़ा दोस्तों। यह जो है प्राचीन इतिहास था, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास था। जबकि अब हम लोग उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल की विशेषताएं क्या थी, आइए देख लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद गोरी कन्नौज के हिंदू शासकों की नकल करके सोने के सिक्के बनवाए, जिसके ऊपरी भाग पर देवी लक्ष्मी का चित्र है। ये जो दोस्तों है मोहम्मद गोरी, इसने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय उसने देखा कि कन्नौज में जो शासन कर रहे थे शासक, हिंदू शासक, उन्होंने सिक्के बनवाए थे, उस पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा थी। तो उसी का नकल करके मोहम्मद गोरी ने भी देवी लक्ष्मी का चित्र बनवाया सोने के सिक्के पर। नेक्स्ट है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में चंदेल शासक परमारदेव को पराजित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। बदायूं क्यों प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? क्योंकि इल्तुतमिश वहां का सूबेदार हुआ करता था। उस समय सल्तनत काल में बदायूं एक इक्ता था दोस्तों। इक्ता एक प्रशासनिक इकाई है दोस्तों, जहां पर कौन प्रशासन करता था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है दोस्तों, की याद में 1358 ईस्वी में जौनपुर नामक नगर बसाया था दोस्तों। जहां पर जो है इस समय टीए वाले ज़्यादा हैं दोस्तों, टीए की तैयारी करने वाले यहीं पर जौनपुर में ज़्यादा हैं।
आइए देख लेते हैं दोस्तों फिर से एक बार। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में 1358 ईस्वी में जौनपुर नामक नगर बसाया। उसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों जौना खां का? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है दोस्तों, जौनपुर के सरकी साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर में एक साम्राज्य की स्थापना की गई दोस्तों, जिसका नाम है सरकी साम्राज्य। सरकी साम्राज्य जिसकी स्थापना कौन करता है दोस्तों? मलिक सरवर ने करता है। इसका दूसरा नाम है दोस्तों ख्वाजा जहां। मलिक सरवर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ख्वाजा जहां। नेक्स्ट है दोस्तों, जौनपुर शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, कला का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। जौनपुर जो है उस समय सल्तनत काल के समय अर्थात मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के समय या मध्यकालीन भारत के समय भी देखा जाए तो यह शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, कला का प्रमुख केंद्र था। इसी कारण इसे सिराज ए हिंदुस्तान, यही कारण है दोस्तों इसे सिराज ए हिंदुस्तान कहा गया, अर्थात पूर्व का सिराज कहा गया दोस्तों। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाई। आगरा को किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था और उसे अपनी राजधानी भी ये बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाबर ने उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। और बाबर कुछ नहीं किया था दोस्तों, केवल एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। वो कहाँ करवाया था? उत्तर प्रदेश के संभल में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रयाग को इलाहाबाद का नाम अकबर ने दिया था दोस्तों, जो इस समय फिर से बदल करके प्रयागराज कर दिया गया दोस्तों। और इसी का नाम पहले प्रयाग हुआ करता था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद कर दिया। अब हमारे बाबा योगी साहब ने इसे पुनः प्रयागराज बना दिया। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने ही करवाया था। इलाहाबाद में एक किला है दोस्तों, संगम जाने लगेंगे तो पड़ता है, तो वहीं पर उसी किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर बसाया और वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे। शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में अकबर को एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम सलीम रखा जाता है दोस्तों, और बाद में उसका नाम जहांगीर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से दो रत्न उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें से थे एक बीरबल और दूसरे थे दोस्तों टोडरमल। बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी और बीरबल एक ऐसा हिंदू था जिसने जो है अकबर के द्वारा बनाए गए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। और दूसरे थे दोस्तों टोडरमल। नेक्स्ट है दोस्तों, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा में एक किला बनाया गया दोस्तों, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कुछ तथ्य रह गए हैं दोस्तों, हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगरा के किले में जहांगीर ने एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इस जंजीर में एक घंटा लगा होता था दोस्तों, और इस जंजीर को जो भी फरियादी होता था उसे खींचता था, तो उस घंटे की आवाज़ जो है उस राज्य तक जाती थी, तो वह अपने भावनाओं को रखता था और उसे न्याय दिया जाता था। जहांगीर ने इसे बनवाया था न्याय की जंजीर। आगरा में नूरजहां ने अपने पिता एतामुद्दौला का मकबरा बनवाया था दोस्तों। यह पित्रादुरा शैली में बना हुआ था, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों। यह जो मकबरा है एतामुद्दौला का मकबरा, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में स्थित है। इसे किसे बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी दोस्तों? यह जहांगीर की पत्नी थी।
यह किस शैली में बना है दोस्तों? पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। इसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे, बहुत हैवी चैप्टर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आगरा में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? दुनिया जानती है दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था। लेकिन किसके याद में करवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल के याद में करवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल के याद में करवाया था दोस्तों। आगरा में ही अकबर ने अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था। आगरा में ही अकबर ने अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। उसी समय अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसे जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठता है तो वह उस मकबरे को पूरा करवाता है। कब पूरा करवाता है दोस्तों? 1613 ईस्वी में। 1707 में औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था दोस्तों, शाहजहां का पुत्र जो औरंगजेब था, उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद मुगल जो साम्राज्य था यह बिखर जाता है। बिखर जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों का उदय हो जाता है। जैसे मेरठ और बरेली में नाजिब खान का राज्य, जो पठान के नेता थे, पठानों के नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था नाजिब खान। ये अपना राज्य कहाँ बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं मेरठ एवं बरेली में। दूसरा है दोस्तों, दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य बनता है दोस्तों, और फर्रुखाबाद में बंगल्स पठान का राज्य होता है। नेक्स्ट चौथा है दोस्तों, अवध में नवाबों का राज्य हुआ दोस्तों। अवध में किसका राज्य हुआ? नवाबों का राज्य हुआ। यहाँ पर नवाब शासन करते थे। और नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा, बुंदेलखंड क्षेत्र में मराठों का राज्य होता है। ये हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। अब आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दोस्तों। इससे पहले कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि इसके पिछले वाला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ होगा दोस्तों, आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।